नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है तुला लग्न राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाला राजयोग। प्रश्न उठता है, राजयोग क्या होता है? राजयोग का मतलब यह है कि व्यक्ति राजा के समान जीवन को जीता है। राजयोग बनता कैसे है? जब कुंडली के विशेष ग्रहों का समूह कुंडली के विशेष भाव में आकर के युति बनाता है, तब राजयोग बनता है। आइए तुला लग्न के विषय में समझते हैं कि कौन से ऐसे विशेष ग्रह हैं जो कि राजयोग देने की क्षमता रखते हैं। तुला लग्न में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र यदि लग्न में ही विराजमान हो जाए तो राजयोग बनता है। एक राजयोग का नाम है मालव्य राजयोग। ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब घर में भी जन्म लेता है तो वह अमीर हो जाता है। दूसरे महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह है शनि। शनि देव के विषय में आपको जानना जरूरी है। इस लग्न में शनि देव दो विशेष घरों के स्वामी हैं। एक तो सुख भाव के स्वामी हैं और दूसरे वह पांचवें भाव के स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनने की वजह से यह राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। शनि देव भी यदि आकर के कुंडली के प्रथम भाव में ही बन जाते हैं तो एक दूसरा विशेष राजयोग बनता है जिसको सस नामक राजयोग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें जनता का भरपूर साथ और सहयोग उसको प्राप्त होता है। विशेष लोगों में बात करें तो अटल जी की कुंडली में सस नामक राजयोग बना था, इसीलिए अटल जी अजेय थे। ऐसे लोगों को 80% जनता का समर्थन सहज ही मिल जाता है। और तीसरा ग्रह है बुध। बुध भी यदि आकर के केंद्र के प्रथम भाव में ही विराजमान हो जाए तो एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति राजा से भी अधिक सुंदर जीवन को जीता है। अगर ऐसी स्थिति किसी जातक की कुंडली में बनती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो यही युति यदि दूसरे भाव में हो जाती है तब भी यह प्रबल राजयोग बनता है। ऐसी स्थिति यदि सुख भाव में हो जाती है, इन तीन ग्रहों की युति बन जाती है, तब भी यह प्रबल राजयोग है। ऐसी स्थिति यदि पांचवें भाव में तीन ग्रहों की ये जो युति हमने बताई है ऐसी हो जाती है तब भी यह प्रबल राजयोग है। या सातवें भाव में हो जाए तब भी यह प्रबल राजयोग है। या भाग्य भाव में हो जाए तब भी यह प्रबल राजयोग है। या कर्म भाव में हो जाए तब भी यह प्रबल राजयोग है। या 11वें भाव में हो जाए तब भी यह प्रबल राजयोग है। प्यारे दर्शकों, इन भावों में यदि तीन ग्रहों की युति बने तब तो यह प्रबल राजयोग है ही। अगर ऐसा न हो पाए तो इन तीनों ग्रहों में से किन्हीं दो ग्रहों की भी युति यदि इन भावों में बन जाती है तो व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लिया है। इस राजयोग को और विशेष बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले रत्न धारण करें। शुक्र देव का ओपल 6.25 रत्ती चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पुरुष जातक धारण करें और महिला जातक बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। दूसरा रत्न है शनिदेव का नीलम। पुरुष जातक दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें और महिला जातक बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह बुध है। बुध का पन्ना पुरुष जातक दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चांदी में बनवा करके धारण करें और स्त्री जातक बाएं हाथ की छोटी उंगली में चांदी में बनवा करके धारण करते हैं तो इस राजयोग का विशेष लाभ आपको मिलता है। इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए शुक्र देव का मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः का जप करें।
शनिदेव का मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें और बुध देव का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः के मंत्रों का जप करते हैं तो इससे भी आपको भरपूर लाभ मिलता है। इसके अलावा गुरुवार को 2 किलो चना दाल का दान अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। प्यारे दर्शकों, फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।